हेलो दोस्तों, वेलकम है आपका फिटर वाला में। दोस्तों, आज का ये वीडियो वर्गमूल कैसे ज्ञात किया जाता है, इस पर बेस्ड होगा ये आज का वीडियो। दोस्तों, वर्गमूल कैसे ज्ञात करना है, इसकी पूरा हम डिटेल में जाएंगे। ठीक है, सबसे पहले जो है, एक तरीका तो क्या होता है दोस्तों, गुणनखंड विधि द्वारा वर्गमूल ज्ञात किया जाता है। दूसरा तरीका क्या है, बड़ी बड़ी अगर हमारे पास संख्या आ जाए तो एक तरीका ये है। सबसे पहले गुणनखंड मेथड को देख लेते हैं। गुणनखंड मेथड यानी एलसीएम मेथड। एलसीएम सबसे पहले छोटी संख्या से डिवाइड करेंगे। मैंने आपको पहले भी वीडियो में मैंने आपको बताया था कि हमें पता कैसे चलता है कि इसको इससे डिवाइड करना है, कि ये संख्या डिवाइड हो भी जाएगी या नहीं हो जाएगी। ये भाजकता के नियमों से हमें पता चलता है दोस्तों। मैंने यहाँ पर देखा इकाई अंक 1 है, तो मैं कह सकता हूँ कि ये संख्या 2 से तो विभाजित होगी ही नहीं, तो इसलिए मैं 3 से विभाजित करके देखूंगा। और 3 की भाजकता क्या होती है, अंकों का योग 3 के पहाड़े में आए, तो 4 और 4 8 और 1 9, यानी 3 से फाइनली विभाजित होगी। तो 3 से जब हम भाग करेंगे 441 में, 3 एकम 3, 4 में से 3 गया 1 और यहाँ पर 4, 3 चौक 12, 12 मैंने लिखा यहाँ पर, 4 में से 2 गया 2, 1, 3 सत्ते 21। तो आपको यहाँ पर समझ में आ रहा है कि जितनी बार पहाड़ा चलेगा, जितनी बार पहाड़ा चलेगा उसको तो यहाँ पर लिखना है। ठीक, और जिससे भाग दी जा रही है, 3 से भाग दी जा रही है, उसको यहाँ पर लिखना है। बात क्लियर हुई कि नहीं दोस्तों? इसके बाद फिर 3 से डिवाइड करेंगे। कैसे, देखिए कैसे ये डिवाइड हो रहा है, 4 और 7, 7 और 4 11 और 1 12, तो अंकों का योग 3 के पहाड़े में आ रहा है कि नहीं आ रहा, यानी 3 से डिवाइड हो जाएगी। फिर 3 चौक 12, 4 में से 2 गया 2 और 7, यानी 27 बच गया। यहाँ पर 3 नम होते हैं 27। ठीक, इसके बाद 7 से डिवाइड हो गया 7 7 49, फिर 7 से डिवाइड हो गया 7 7। जो यहाँ पर आया है दोस्तों, जो यहाँ पर आया है उसको एक बार लिख लेंगे, 3 इंटू 3 इंटू 7 इंटू 7। ठीक है, इसके बाद दोस्तों यहाँ पर ये कह रहा है कि वर्गमूल हमें ज्ञात करना है। तो वर्गमूल के अंदर क्या होता है, ये दो दो के जोड़े बने हुए हैं। यहाँ पर जो जोड़ा बनेगा ना, वो इस प्रकार से बनेगा, दो दो का जोड़ा बनेगा। यहाँ पर इस जोड़े में से एक संख्या बाहर आ जाएगी 3, और इस जोड़े में से एक संख्या बाहर आ जाएगी 7 या 21। ये आपका राइट आंसर दोस्तों। ठीक है, तो ये तो हो गया गुणनखंड मेथड। अब आ जाओ इस मेथड पर। बड़ी बड़ी संख्याओं जब दी गई हों तो उसको कैसे सोल्व आउट करना है दोस्तों, वो हम समझने का यहाँ पर प्रयास करेंगे। ठीक है दोस्तों, देखिए आपको सबसे पहले इस संख्या को यहाँ पर लिख लेना है। ठीक है, लिख लिया आपने। इसके बाद दोस्तों जिससे हम यहाँ पर भाग करेंगे ना, जो संख्या हम यहाँ पर लिखेंगे वही संख्या यहाँ पर आएगी। सबसे फर्स्ट स्टेप है ये, इसको सोल्व करने का सबसे पहला स्टेप, कि जो आप यहाँ पर लिखेंगे वही चीज़ यहाँ पर आएगी। ठीक है दोस्तों, इसमें ये चीज़ मैंने, ठीक है, तो हमने देखा सबसे पहले तो आप क्या काम करेंगे, इसको आपने यहाँ पर लिख लिया। ठीक, अब इसमें जोड़े बनाने होते हैं दोस्तों, और जोड़े हमेशा इस साइड से बनेंगे, इस साइड से। और शुरू में आपको 2 का जोड़ा बनाना है, फिर जो संख्या बच गई, अगर यहाँ पर 2 ही संख्या बचती तो 2 2 के 2 जोड़े बनते, लेकिन यहाँ पर बन रही है संख्या कितनी है 3, तो जोड़े बनेंगे 2, एक 2 का बनेगा और एक बनेगा 1 का। ठीक है, ऐसा कभी नहीं होगा, वो दोस्तों गलत हो जाएगा। अगर आप शुरू में 1 का बना देंगे और यहाँ पर 2 का बना देंगे और यहाँ पर 1 का बना देंगे, तो ये हो जाएगा गलत। क्लियर है कि नहीं क्लियर है? बिल्कुल डिटेल से, बिल्कुल एक एक चीज़ खोल कर मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ तक क्लियर हो गया। इसके बाद क्या करना है, जब आपने जोड़ा बना लिया, जोड़ा आपने बना लिया, यहाँ पर एक 2 का बनेगा, एक 1 का बनेगा, फिर हम कह रहे हैं कि यहाँ पर जो चीज़ लिखी जाएगी वही चीज़ यहाँ पर आएगी। अगर मैं यहाँ पर 2 से भाग देता हूँ और 2 को ही मैं यहाँ पर लिखता हूँ, तो यहाँ पर आ जाता है 4। ठीक है, ठीक है इतना। इसके बाद दोस्तों अगर मैं यहाँ 3 रखता ना, तो 3 ही मुझे यहाँ पर रखना होता, तो 3 3 9 हो जाता है, जबकि यहाँ पर 4 तक मुझे चलाना है पाड़ा। ठीक है, ऊपर से इसमें खास बात क्या है दोस्तों, ऊपर से पूरा का पूरा जोड़ा उतरता है यहाँ पर। ठीक है, जोड़ा उतरता है। इसके बाद क्या है दोस्तों, जो भागफल यहाँ पर 2 लिखा है, इस 2 का 2 गुना होगा। यहाँ पर 2 का 2 गुना कितना हो गया 4। अब इस 4 का पहाड़ा इस 41 में चलाना है, 41 में चलाना है, और वही चीज़ यहाँ पर रिपीट होगी दोस्तों। भागफल में जो लिखा जाएगा वही यहाँ पर भी लिखा जाएगा। ठीक है दोस्तों, देखिए दोबारा से लिख देता हूँ मैं इस चीज़ को। 2 से हम भाग कर रहे हैं यहाँ पर। ठीक है, 441 है, एक जोड़ा 2 का बना, एक 1 का, 2 दूनी 4 होते हैं। ठीक, इसके बाद हमने पूरा का जोड़ा उतार लिया यहाँ पर। इसके बाद भागफल का 2 गुना होगा, 2 दूनी 4। इस 4 का पहाड़ा हमें 41 में चलाना है, तो जो चीज़ हम भागफल में लिखेंगे वही चीज़ यहाँ पर लिखी जाएगी। एक यहाँ पर लिखा तो एक ही यहाँ पर लिखना है। अब इस 41 का पहाड़ा 1 में चलाना है, 41 का 41। तो जो यहाँ पर आएगा ना दोस्तों भागफल में, जो भागफल में आएगा यहाँ पर आएगा, यही क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। दोस्तों इतना बेहतरीन तरीके से आपको समझाया गया है। ठीक दोस्तों, अब यहाँ पर कुछ बेसिक और चीज़ें हैं, जैसे वर्गमूल। वर्गमूल को इस प्रकार से सिंबल के द्वारा दर्शाया जाता है, और घनमूल में, वर्गमूल में तो यहाँ पर 2 होगा और यहाँ पर क्या होगा 3 होगा। ठीक, एक और एग्जांपल ले लेते हैं दोस्तों। मैंने यहाँ पर सब चीज़ आपको बताई गई है कि यहाँ पर जो चीज़ हम लिखेंगे वही चीज़ हमें यहाँ पर भागफल में लिखनी होगी। यानी जैसे हमने यहाँ पर 3 रखा, तो भागफल में भी 3 रखना होगा मुझे। ठीक है, जैसे ये सवाल है, इसका मुझे वर्गमूल ज्ञात करना है, 12 25 का क्या करना है, वर्गमूल ज्ञात करना है। तो मैंने आपको बताया जोड़े बनाने होंगे इसमें, तो एक जोड़ा यहाँ से बनेगा, एक जोड़ा यहाँ से बनेगा, 2 जोड़े बन गए, तो 3 तियान होते हैं 9। 9 लिखा मैंने यहाँ पर, 12 में से 3 गए, 12 में से 9 गए 3, और ऊपर से पूरा का पूरा जोड़ा मैंने यहाँ पर उतार लिया। ठीक है, अब भाग करने का तरीका देखिए। जो भागफल में आपने 3 लिखा है, इस 3 का 2 गुना होगा, कितना होगा
2 गुना करेंगे तो 6 आ जाएगा। इस 6 का पहाड़ा ना दोस्तों, इस 6 का पहाड़ा इसमें चलाना है जिसमें चल जाए। तो 32 में पहाड़ा चल सकता है, 6 पंजे होते हैं 30। तो जो 5 बार आप पहाड़ा चला रहे हैं, 5 तो यहाँ लिखना पड़ेगा और 5 ही यहाँ पर लिखना पड़ेगा। ये बन गया 65 और इस 65 की गुना 5 में करनी है। तो गुना करके जो आएगा वो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर मैच हो गया दोस्तों। और आंसर क्या आ गया दोस्तों, 35 आपका राइट आंसर आ गया। बताओ बात समझ में आई कि नहीं आई। दोस्तों एक और सवाल हमारे सामने है। जैसे अंडर रूट के अंदर ये संख्या दी गई है, आपको सबसे पहले ये चीज़ देखनी है कि ये वर्गमूल बन रहा है किसका। ये वर्गमूल अगर करेंगे तो ये वर्गमूल बन रहा है 15। इसका वर्गमूल क्या आ जाएगा, यहाँ पर 15 आएगा। ठीक है, 15 आएगा इसका वर्गमूल। अब इस 15 को आपने लिख लेना है। फिर इसके बाद आपको क्या करना है दोस्तों, रूट के अंदर दशमलव के बाद कितने अंक हैं इन अंकों को काउंट करना है। 1 2 3 4 5 6 7 8। रूट के अंदर 8 अंक पर पॉइंट है। ठीक है, तो रिजल्ट में 4 अंक पर पॉइंट आएगा। बस ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। क्यों, क्योंकि रूट के अंदर जोड़ा बनता है ना दोस्तों, जोड़ा बनता है, उस जोड़े में से आधा बाहर आ जाता है। ठीक है, उसका एक हिस्सा बाहर आ जाता है। अगर जोड़ा बना ना तो आधी संख्या क्या आ जाएगी, बाहर आ जाएगी। इसीलिए हम पॉइंट क्या करते हैं, समझ गए ना आप। पॉइंट क्या होगा फिर, अगर रूट के अंदर 8 अंक पर पॉइंट है तो रिजल्ट में 4 अंक पर पॉइंट आया। ठीक है, तो इसका यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा, 0.0015 यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों एक और सवाल आपके सामने यहाँ पर, जैसे सवाल दिया गया है अंडर रूट के अंदर है यहाँ पर अंडर रूट 2500 और प्लस में अंडर रूट 961 और बराबर में क्वेश्चन मार्क का क्या है, होल स्क्वायर है। ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। सबसे पहले रूट को तो आपको ज्यों का त्यों लिख देना है, इसको हम सोल्व करेंगे। अगर मैं इसको 50 गुना 50 लिख दूँ तो गुना करने पर तो 2500 आएगा ना, तो यानी 50 का एक जोड़ा बनना है, इसमें से 50 बाहर आ जाएगा, तो 50 लिख दिया मैंने यहाँ पर। ऐसे ही 961 को जब मैं सोल्व करूँगा तो ये होता है वर्गमूल 31। ठीक है, यहाँ पर ये क्वेश्चन मार्क है तो इसको मैंने एक्स मान लिया, इसका क्या है, होल स्क्वायर है। ये कांस्टेंट बिल्कुल ज्यों का त्यों। इसके बाद दोस्तों 50 और 30 को जोड़ा हमने, कैसे आया, यहाँ पर एक्स का होल स्क्वायर। दोस्तों अभी तक हमने कुछ भी नहीं किया है, केवल हमने इन दोनों को सोल्व किया है। रूट क्या है हमारे पास, ज्यों का त्यों है। इसके बाद अंडर रूट 81 का मान होता है 9 बराबर में एक्स स्क्वायर चल रहा है। दोस्तों जैसे ही स्क्वायर हटता है तो रूट यहाँ पर लग जाता है। रूट जब आया यहाँ पर, अंडर रूट 9 का मान क्या होता है, 3 × 3, इसमें से एक जोड़ा बाहर आया यानी एक संख्या बाहर आ जाएगी, 3 यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा।